ओम शन शनिश्चराय नमः। मित्रों, शनि के बारे में क्या कहा गया है कि शनि माने शनि ही, लेकिन नहीं, शनि जो हैं वो शनि नहीं हैं, बल्कि इतनी ऊंची और लंबी छलांग लगाने वाले हैं आपके करियर को लेकर, आपके जॉब को लेकर, आपके सभी कार्यों को लेकर कि आप पूरा अकल्पनीय हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी ऊंची और लंबी छलांग शनि द्वारा आपके जीवन में कैसे लगाई गई है। इसके सिवा राहु देव जो हैं वह तो विस्तारवादी नीति के लिए जाने ही जाते हैं। वो अमृत पाने से कम कुछ भी स्वीकार भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो याद रखिएगा कि इस 2024 के अंतिम 6 महीने में राहु की ऊंची उड़ान और शनि की लंबी छलांग जो है उसके हकदार आप होंगे मकर राशि वाले। और याद रखिए, यह ऊंची उड़ान और लंबी छलांग जो है वह आपके जीवन को पूरा बदल करके रख देगी। तो वास्तव में आपके जीवन में कौन कौन से कैसे कैसे बदलाव होंगे, इन सभी मुद्दों पर पूरी तरह गहनता से हम चर्चा करेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप निश्चित तौर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, हम अपनी बात को कहाँ से चालू करें। जो भी मकर राशि के लोग हैं पिछले बहुत वर्षों से वह धन के अभाव में जीने को मजबूर हैं। और याद रखिए, इस कलयुगी दुनिया में धन के बिना एक पल भी गुजारना संभव नहीं है। तो शनि के बारे में समझिएगा कि शनि सबसे दूर स्थित ग्रह हैं। जहां बिल्कुल अंधेरा होता है तो वह सबसे दूर स्थित हैं और सबसे ज़्यादा दूर की दृष्टि भी उनको प्राप्त है। अगर आप देखें ग्रहों की दृष्टियां तो शनि को 3, 7, 10वीं दृष्टि प्राप्त होती है और किसी भी ग्रह को 10वीं दृष्टि प्राप्त नहीं है। तो शनि जो हैं वो दूर दृष्टि वाले ग्रह हैं और याद रखिए विशालता वाले ग्रह भी हैं। तो जो भी काम होगा वह विशाल होगा, बहुत विशालता में किया जाएगा। और याद रखिए, उनकी दूरदृष्टि इतनी ज़्यादा है कि भविष्य के प्रति हर समस्या का समाधान भी उनके पास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 के ये जो बचे हुए 6 महीने हैं, 180 दिन हैं, उसमें शनि धन की दृष्टि से, चूंकि वो कुंभ राशि में बैठे हैं, जो भी करेंगे विशाल करेंगे, विशालता में करेंगे। जो भी करेंगे वह दूरदृष्टि को लेकर के करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि धन की जो समस्या है वह कुल मिलाकर के इस तरह पूर्ण हो जाएगी कि सिर्फ काम चलाऊ काम नहीं चलेगा कि भाई काम चलाऊ हमारा काम चलता रहे किसी भी तरह। सब कुछ तो हम खो ही चुके हैं, तो अब ज़्यादा कुछ तो हमें पाना नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि शनि आकार में सबसे विशाल ग्रह हैं और सबसे दूर स्थित हैं। तो उनकी विशालता और दूरदृष्टि जो है वह निश्चित तौर पर आपके धन के मार्ग में आने वाले सभी ऋणों को पूरी तरह हटा करके और धन से आपको जीवन भर के लिए निश्चिंत करके जाएंगे। इस बात को आप याद रखें। तीसरा क्या है कि जो राहु देव हैं वह ऊंची उड़ान के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही आपको उदाहरण बताया कि भाई राहु बिना अमृत के कुछ नहीं, उससे नीचे वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहु को अगर आप व्यवहारिक रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति है जो करोड़ों से नीचे की गिनती ही नहीं जानते हैं। वो 1, 2 हजार, 2 हजार, लाख, 2 लाख, ये राहु का चाल चरित्र नहीं है। राहु जो भी करेंगे ऊंची उड़ान ही भरेंगे। वो विस्तारवादी ग्रह हैं, जो भी करते हैं बहुत बड़ा करते हैं। और आपके इस समय मीन राशि में तृतीय भाव में वह गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, जो तृतीय भाव है वास्तव में वो एफर्ट और एक्सपेंशन का ही है, आपके प्रयासों का और आपके विस्तार का ही भाव है। और तीसरे भाव को अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मिथुन राशि आएगी उसमें। तो मिथुन राशि वो भाव जो है वो वायु तत्व प्रधान भाव है, तीसरा भाव, जहाँ पर इस समय राहु विराजमान है।
और राहु स्वयं भी वायु तत्व प्रधान ग्रह ही हैं। तो कहने का मतलब है कि वायु को आप किसी सीमाओं में नहीं बांध सकते। राहु का जैसे ही एक्सपेंशन होता है उसी तरह वायु तत्व का भी एक्सपेंशन होता है। तो वायु जो तत्व है वह अपने एक्सपेंशन के लिए ही जानी जाती है। और राहु देव इस समय थर्ड हाउस में बैठकर आपके एक्सपेंशन को ही बढ़ाएंगे, अर्थात विस्तारवाद का ही वह सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। तो तीसरे भाव में राहु को इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है कि तीसरा भाव है भी विस्तार का। तीसरा भाव वायु तत्व की प्रमुखता रखता है, उसकी प्रधानता है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो आपके राहु देव हैं वह स्वयं वायु तत्व प्रधान हैं। वैसे शनि भी वायु तत्व प्रधान है। इसीलिए मैंने कहा कि वायु विशालता को लिए है, वायु ऊंची उड़ान को लिए है, वायु ऊंचे सपनों को लिए है, और वायु को रोका नहीं जा सकता है, याद रखें। तो अब वो समय आ गया है जब आपको किसी भी कीमत पे रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। और अब तो आपके लिए ढेर सारे शुभ समाचार भी हैं कि जहाँ सन की 7.5 तो उतर ही रही है, राहु देव अपने डिग्री वाइज यंग एज में भी आ गए हैं। जो आपके शनिदेव हैं या राहु हैं, दोनों के दोनों इस समय बकरी हैं, और बकरी ग्रहों की ताकत के बारे में कई गुना उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो सब के सब आपके पक्ष की ओर ही इंगित करते हैं। तो इन फैक्टरों के बाद आप याद रखिए कि 2024 के जो भी ये दिन बचे हुए हैं, आप आराम से मानिए कि आप न सिर्फ ऊंची उड़ान भरेंगे बल्कि लंबी छलांग भी लगाएंगे। और शनि और राहु जिनको दुख का द्योतक कहा जाता है, माना जाता है कि यही दुख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था, पिछले वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि राहु केवल दुख ही देते हैं। लेकिन अब आप जाकर के देखेंगे कि राहु और शनि जो हैं वह आपको उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जिसकी शायद आपने कभी भी जीवन में अपने कल्पना नहीं की होगी। तो राहु और शनि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको लगता हो कि वो समझ में नहीं आया है, तो नंबर दिए गए हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर भी है, कॉलिंग का नंबर भी है, आप इसमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मकर राशि से संबंधित या मकर लग्न से संबंधित मित्रों आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित तौर पर अपनी बात को कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोटि कोटि नमन है मेरी ओर से।